और उधर यूपी कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की तैयारी में है। आपको बता दें, कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में आज कार्यशाला का आयोजन रखा गया है। कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए रूपरेखा तय होगी। बूथ स्तर पर सक्रियता बढ़ाने के लिए जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे इसमें शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी मौजूद प्रदेश मुख्यालय में कार्यशाला के दौरान रहने वाले हैं, जहां पर संगठन को किस तरह से बढ़ाया जाए, कैसे मजबूत किया जाए, कैसे ज्यादा से ज्यादा सक्रिय कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाए, बूथ स्तर पर किस तरह से सक्रियता बढ़ाई जा रही है, तमाम विषयों को लेकर जिम्मेदारी तय की जाएगी। और आज इस कार्यशाला में इन तमाम चीजों को लेकर रूपरेखा तैयार की जाएगी। और चलिए, अभिषेक ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, संगठन को मजबूत करने की दिशा में कांग्रेस हर कदम बढ़ा रही है और आज भी प्रदेश मुख्यालय में कार्यशाला का आयोजन रखा गया है। क्या रणनीति है कांग्रेस की? देखिए, कांग्रेस लगभग 35 वर्षों से यूपी में हाशिए पर है। चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, कांग्रेस को साल दर साल करारा झटका लगा है। बच्चा परसौल जैसे मुद्दे किसानों के उठाए राहुल गांधी ने वर्ष 2012 में, फिर भी कांग्रेस का बुरा हाल देखने को मिला। 2017 में विधानसभा के चुनाव में सपा से गठबंधन हुआ तो महज 7 सीटें आई। हालांकि कांग्रेस ने 100 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इसके बाद देखा गया कि विधानसभा के चुनाव में 2022 में कांग्रेस अकेले लड़ी 403 सीटों पर और 2 सीटें कांग्रेस को मिली, यानी 2 सीटों से कांग्रेस को संतोष करना पड़ा। हालांकि 2024 में जब समाजवादी पार्टी से कांग्रेस का अलायंस हुआ लोकसभा के चुनाव में, तो कांग्रेस को बाराबंकी, सीतापुर, प्रयागराज, इसके अलावा सहारनपुर, अमेठी और रायबरेली कुल 6 सीटों पर सफलता मिली। लेकिन ये समाजवादी पार्टी के साथ की वजह से संभव हो पाया था। कांग्रेस खुद को मजबूत करना चाहती है। आज कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक विभाग कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, अनुसूचित विभाग के जो बड़े नेता है, पिछड़ा वर्ग के जो बड़े नेता हैं, इन सभी को आज बुलाया गया है। दिल्ली से कई पर्यवेक्षक भेजे गए हैं। इसके अलावा सह प्रभारी धीरज गुर्जर और तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। तो आज 11 बजे ये बड़ी बैठक शुरू होगी कांग्रेस की और यहाँ पर संगठन पर जोर दिया जाएगा कि किस तरह से गांव-गांव संगठन को मजबूत किया जाए, किस तरह से कांग्रेस आने वाले समय में किन किन मुद्दों पर सरकार पर हमलावर हो, जिससे जनता के बीच कांग्रेस की खोई हुई साख वापस आ सके और कांग्रेस के संगठन को पूरी तरीके से मजबूत करने पर फोकस होगा। देखिए, एक समय था 90 के दशक तक जब मुलायम सिंह यादव और कांशीराम का उदय नहीं हुआ था और बीजेपी की हिंदुत्ववादी राजनीति भी इतनी चरम पर नहीं थी, तब प्रदेश में कमलापति त्रिपाठी और इस तरह के आप देखें जो बड़े नेता थे कांग्रेस के, वो कई बार मुख्यमंत्री हुए। कांग्रेस का 90 के दशक तक दबदबा रहा। लेकिन जब BS4 बहुजन मूवमेंट से BSP का गठन हुआ तो दलित वोट बसपा के साथ चला गया। मुस्लिम यादव और अन्य पिछड़ा वर्ग वोट मुलायम सिंह यादव के साथ समाजवादी पार्टी के रूप में गया और बाकी बचे वोट बैंक पर बीजेपी ने अपनी पकड़ बना ली राम मंदिर आंदोलन के जरिए। तो 90 के दशक से कांग्रेस यूपी में हाशिए पर है और लगभग 35 साल हो गए हैं। कांग्रेस वापसी का इंतजार कर रही है। तो आज भी स्थिति वही है, एक बड़ा वर्ग बीजेपी के साथ है, एक बड़ा वर्ग समाजवादी पार्टी के साथ है। तो कांग्रेस खुद को कहां देखती है और कांग्रेस के लिए कितनी सियासी जमीन बचती है, ये कांग्रेस को बहुत ज्यादा चुभता है और यही है कि कांग्रेस को मंथन की जरूरत है। आज संगठन के लिए कांग्रेस मंथन करेगी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस इस पर भी बात करेगी कि आखिर कौन सा वोट बैंक है। जब एक बड़ा वोट बैंक है जो बीजेपी के साथ है, एक बड़ा वर्ग समाजवादी पार्टी के साथ है, तो कांग्रेस कहाँ फिट बैठती है और कांग्रेस को किस वर्ग पर फोकस करना चाहिए, इन्हीं सब विषयों पर रणनीति बनेगी। लेकिन वर्षों बाद देखा गया है कि यूपी में इतनी बड़ी संगठन की बैठक हो रही है तो कांग्रेस बदली सी नजर आ रही है। बिल्कुल अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो संगठन को मजबूत करने की तैयारी कांग्रेस कर रही है और आज प्रदेश मुख्यालय में कार्यशाला का आयोजन, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी शामिल होंगे। कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए रूपरेखा तैयार की जाएगी। संगठन को कैसे मजबूती दी जाए, बूथ स्तर पर कैसे सक्रियता बढ़ाई जाए, इन तमाम चीजों की जिम्मेदारी भी आज इस कार्यशाला में तय होने वाली है।